नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। मेरे साथ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चल रहा है उसकी चेयरपर्सन टोको शीतल है। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू राजा भाई। तो 2 दिन हो गए आपको 1 महीने से परमिशन नहीं मिल रही, उसके बाद आज परमिशन आपको मिली 2 दिन की। आज बड़ा एग्रेसिव दिखी मंच के ऊपर। आपने तमाम मोदी जी से है रिश्तेदारी भी निकाली, उनको बताने की कोशिश करी कि कैसे रिश्ता है ससुराल और मायके का। तमाम चीज़ों के बाद भी आपकी कोई रिस्पॉन्स आप लोगों के पास नहीं आया है। बिल्कुल। आज आप बहुत एग्रेसिव लगी, आपने कहा अब विश्वास जो था वो खोता जा रहा है। हाँ। कैसे कहेंगी आप विश्वास क्यों खो रहा है? सब्र का बाँध अब टूट रहा है? आपको भी पता है मोंटू भाई, पिछले 6 महीने से 5 महीने से तो ऊपर ही हो गए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हो, देख रहे हो और समझ रहे हो चीज़ों को कि हमने कितने मतलब अपने तरीके से एक डिसिप्लिन वे में सिंसेरिटी के साथ में मोदी जी को हमने प्लेस किया है। हमने हर बार कोशिश की है कि वो एक बार हमारी आवाज़ सुन लें। एक बार हमारी आवाज़ सुन लें और वो इस पर वो कोई कार्रवाई करें। लेकिन नहीं, तस से मस हुए नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। हमारे प्रोवाइडेड इतने सारे ज्ञापन देने के बाद भी फिर भी पहले से कई सालों से लोग ज्ञापन देते जा रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने भी ज्ञापन दिया है, उस पे भी कभी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और अब जब खास करके स्पेशली अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने ज्ञापन दिया, इतना जंतर मंतर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर गुहार लगाती रही, लेकिन वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। तो अभी आज भी हमने रिमाइंडर ज्ञापन दिया लेकिन है। सूचना तो मोदी जी के पास पहुँच चुकी है इस चीज़ की। सूचना बराबर। पहुँचने के बाद रिस्पॉन्स जान के नहीं देना, इसको कैसे देखते हैं? पेमा खांडू का फ़ेवर ले रहे हैं क्योंकि आपने मंच से ये भी कहा जो पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। लोग वही हैं, सिर्फ़ पार्टी बदलती है। तो जो हाई कमांड है, वो इस चीज़ को देख के भी नज़रअंदाज कर रही है। बिल्कुल, शायद पेमा खांडू जी वहाँ पर जनता के पैसे चुराते हैं, चुराकर यहाँ बीजेपी वालों को भी बाँटते होंगे। इसी मिलीभगत के चलते तो वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक्शन लेना चालू कर देंगे, तो फिर पार्टी का फंड कहाँ से आएगा? तो ये चक्कर होता होगा, तभी तो हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। तो इसमें ये बताएँ जो आप तमाम अब आपने कहा कि अब हम यहाँ से बैक टू अरुणाचल या फिर किसी भी और स्टेट हम जा सकते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे। 6 महीने दिल्ली के अंदर मेहनत करी आप लोगों ने, गर्मी में आए थे, अभी कड़ाके की ठंड है। ये तमाम मेहनत के बाद रिज़ल्ट शून्य ही दिखाई दे रहा है। क्या आप कहीं न कहीं आपका जो आत्म मनोबल होता है, वो बढ़ा है इससे या घटा है? बिल्कुल नहीं घटा है मेरे भाई, अभी तो बस और ज़्यादा मैं इग्नाइट हो गई हूँ और ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे और ताकतवर बनना है और पूरा देश का मुझे भ्रमण करना है, अपने देश के अंदर। पूरे देश की भ्रमण करनी है और शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, अपने गाँव-गाँव से करेंगे, अपने प्रदेश से करेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी राज्य में जहाँ-जहाँ करप्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वहाँ हर राज्य में मैं जाऊँगी, हम जाएँगे। उसके बाद हम अपनी विचार और अपनी बातें रखेंगे लोगों के बीच में। आपके पास एक बहुत भावी अनुभव भी है, ये जानना चाहेंगे कि अरुणाचल के अंदर तमाम करप्शन जो है वो आप बता रहे हैं। जो जनता है अरुणाचल की, कैसे किस लोभ में आ जाती है जो इस तरह के वो चेंज नहीं करना चाहती है? ऐसे क्या लोभ है? देखिए, एक तो वहाँ 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि अरुणाचल अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, जो कि मैं पिछले 5 महीने से बता रही हूँ। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है और उस कंडीशन में इलेक्शन के वक़्त ये लोग लुभाते हैं गरीब लोगों को। कि जिसने कभी ज़िंदगी में 5,000 रुपया एक साथ ना देखा हो, उनको बोलेंगे कि आप मुझे वोट करो, मैं 1 वोट का 30,000 दे रहा हूँ। तो कौन ऐसा पागल जनता होगा जो कि पागल गरीब होगा जो ना करेगा? हाँ, तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कम पॉपुलेशन होने की वजह से जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है, उसका रिश्तेदार पूरा फैल जाता है। मेरा मामा है, चाचा है, भतीजा है, भैया है, भाभी है, जो भी है, कुछ भी है, तो उसके चलते रिलेशन कंपल्सन में भी वो लोग वोट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं रूलिंग ऑपोजिशन, तो जो रूलिंग कैंडिडेट होता है उनके पास में रूलिंग पार्टी का टिकट रहता है, तो यहाँ से जो दिल्ली में जो रूलिंग करते हैं उनका एक प्रभाव रहता है। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम मात्रा में लोग वोट डालने जाते हैं। और एक कारण है
थोड़ा सा बाहुबली भी चलता है, गुंडा राज भी चलता है, बूथ कैप्चरिंग होती है। जिनका ज्यादा बोलबाला होता है वो मतलब कम जनसंख्या वाले को या फिर यूं कहे कमजोर लोगों को वो उसके ऊपर वो ओवर पावर कर जाते हैं और वोट जो एक ही बंदा खड़ा होकर के वोट कैप्चरिंग करके वोट मारता तो है। तमाम जो चीजें होती हैं कि पैसा, जातिवाद और एक तरह से जो है बाहुबली, पहले भी ये चलता चला आ रहा था और आज भी कहीं ना कहीं ये सामने देखने को मिल रहा है। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अरुणाचल वासियों को, क्योंकि ये जो चीजें हैं अब इसमें कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम इस जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य के अंदर जातिवाद भी है, करप्शन जो है इलेक्शन में पैसा दे के वोट हासिल करना उनके राज्य में वो भी है, और उसके बाद बाहुबली जो तमाम योगी सरकार ने एक तरह से खत्म कर दिए जो बाहुबली थे, लेकिन बिल्कुल। अरुणाचल में आज भी वो मौजूद हैं। ये तीन बेसिक चीजें हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे जनता से और सरकार से? अभी तो सरकार से कुछ कहने की और रह भी नहीं गई है। जितनी कहनी थी सब कह डाली। अभी सिर्फ अगर किसी से बात करनी है तो वो अपने लोगों से बात करनी है। और जितने भी मेरे लोग हैं, हमारे लोग हैं, आप सब हम सब चलो मिलकर चिंतन मंथन करते हैं कि इन समस्याओं से हम कैसे लड़े और इन समस्याओं को हम लड़कर जीत कर इनको हरा कर हम दिखाएं। और हम भी इंसान है, हमारा भी वजूद है, हमारा भी अस्तित्व है इस संसार में, ये हमको प्रूव करना होगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे अपनी कुछ चीजों को आदतों को त्यागना होगा। तो इसके लिए मैं आ रही हूँ अरुणाचल आपके बीच में और आप सबसे मिलूंगी, आप सबसे बात करूंगी, घर घर पहुंचूंगी। जहां कहीं भी आप लोग मुझे याद करेंगे बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, मैं वहां पर पहुंचूंगी और अपनी समस्या आप लोगों के इलाके में, आपके गांव में, आपके सर्कल में, आपके तालुके में क्या प्रॉब्लम है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमें आगे कैसी सरकार हमें चाहिए और कैसी सरकार का चुनाव करना है, ये चलो हम आपस में हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका मोन्टू भाई। तो तमाम जो चर्चा है वो टोको शीतल जी से करी है कि अरुणाचल के अंदर बेसिक जो समस्याएं हैं वो भी बताई हैं, कैसे जनता को मैनिपुलेट किया जाता है, क्या क्या दिक्कत परेशानियां हैं, तमाम सड़कें और सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं अरुणाचल में नहीं है, सरकार जानती है पर कार्य क्यों नहीं होता है, ये अपने आप में सवाल है। इस पूरी चर्चा पे आपका क्या विचार है, अपने जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।